नमस्कार दोस्तों, कैरियर ऑप्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्चुरियल साइंस कोर्स के बारे में। इस कोर्स को इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जाता है। ये एक एस्टेब्लिश्ड बॉडी है, इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई एक बॉडी है। जिस तरीके से सीए का कोर्स कराया जाता है, सीएस का कोर्स कराया जाता है, उनकी अपनी अलग बॉडी होती है। सीए के लिए इकाई बॉडी होती है, सीएस के लिए आईसीएस एक बॉडी होती है। उसी तरीके से एक्चुरियल साइंस के कोर्स कराने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। इस कोर्स के माध्यम से आप लाखों के पैकेज ले सकते हैं, पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस कोर्स को हम कैसे किया जा सकता है। इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th पास होना चाहिए। 12th में अगर आप 12th पास हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। 12th पास के बाद आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको जो 100 मार्क्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स 30 नंबर का होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन 15 नंबर का और इंग्लिश 15 नंबर, लॉजिकल रीजनिंग 10 मार्क्स। तो 100 मार्क्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होता है। इसमें आप अगर 50% लेकर आते हैं तो निश्चित रूप से आप एंट्रेंस क्लियर कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर ही लेते हैं क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम उतना टफ नहीं होता है। लेकिन उसके बाद जो पेपर्स होते हैं वो लगभग 13 पेपर्स होते हैं, अलग अलग टाइम से पेपर होते हैं। यहाँ पर कोर प्रिंसिपल्स के जो पेपर होते हैं पहले सेशन में वो आपको देना पड़ेगा। तो CS1 एक्चुरियल स्टैटिक्स है, CS2 रिस्क मॉडलिंग एंड सर्वाइवल एनालिसिस है, इसके बाद CM1 एक्चुरियल मैथमेटिक्स फॉर मॉडलिंग है, CM2 इकोनॉमिक्स मॉडलिंग है, CB1 बिजनेस फाइनेंस है, CB2 बिजनेस इकोनॉमिक्स है, CB3 बिजनेस मैनेजमेंट है। इन पेपर्स को आपको देना होगा। इसके बाद आपको कोर प्रैक्टिस के जो पेपर्स होते हैं, CP1 एक्चुरियल प्रैक्टिस, CP2 मॉडलिंग प्रैक्टिस और CP3 कम्युनिकेशन प्रैक्टिस, इन पेपरों को भी आपको देना होगा। अगर आप इतने ये जो पेपर्स हमने आपको सामने रखे हैं, ये करीब 7-8 पेपर हैं। इनको अगर आप दे पाते हैं और इनको आप पास कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम के लिए, जो 2 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। यहाँ तक आपने अगर एग्ज़ाम पास कर लिया है तो निश्चित रूप से आपकी जॉब पक्की हो जाती है और किसी न किसी फर्म में, कंपनी में, फाइनेंशियल कंपनीज़ में आपकी जॉब लग जाती है। वहाँ पर आपको 2 साल का लगभग एक्सपीरियंस लेना होगा और उसके बाद आप अदर्स जो स्पेशलाइज्ड पेपर होते हैं उनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं देने के लिए। तो स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल्स में आपको NE2 पेपर देना होगा। उसमें हेल्थ एंड केयर का पेपर है, लाइफ इंश्योरेंस है, पेंशन एंड अदर बेनिफिट्स है, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस है, फाइनेंशियल डाइवर्सिटीज है, जनरल इंश्योरेंस रिजर्विंग एंड कैपिटल मॉडलिंग है, जनरल इंश्योरेंस प्राइसिंग है, इंटरप्राइसिंग रिस्क मैनेजमेंट है। इन सब में से आपको NE2 पेपर्स को पास करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आपको स्पेशलिस्ट एडवांस में किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट के लिए एडवांस लेवल का आपको एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। इसमें आपको हेल्थ एंड केयर, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, पेंशन एंड अदर बेनिफिट्स, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, इनमें से कोई भी एक पेपर आपको पास करना होगा। इन पेपर्स को पास करने के बाद आप एक्चुरीज बन जाएंगे, रिकॉग्नाइज एक्चुरीज बन जाएंगे और इंडिया में जितने भी एक्चुरियल साइंस की साइंटिस्ट की ज़रूरत है उससे, उस डिमांड से सप्लाई जो है वो लगभग 50% है। यानी कि जितनी डिमांड है उससे बहुत ही कम सप्लाई है और जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आपने एक्चुरियल साइंस का कोर्स पूरा कर लिया है तो आपको स्टार्टिंग पैकेज 15-16 लाख से ऊपर जाएगा और उसके ऊपर 1 करोड़ तक का पैकेज इसमें जाता है, क्योंकि ये इस तरीके का कोर्स होता है कि एक्सपर्टीज़ के द्वारा कोर्स किया जाता है और एक्सपर्टीज़ के लिए ये कोर्स होता है। यहाँ पर आपको देखिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्चुरीज इन इंडिया। तो इंश्योरेंस कंपनियों में जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा होती है, लाइफ इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में,
जनरल इंश्योरेंस में जो भी इंश्योरेंस की कंपनी होती है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट्स की कंपनी हो, जब वो कोई भी नई पॉलिसी बनाती है तो उस पॉलिसी को किस तरीके से मैनेज करना है, उस पॉलिसी को कैसे बनाया जाएगा, क्या फ़ायदा होगा कंपनी को, कोई क्या फ़ायदा होगा। कंपनियां अपनी तरफ से पॉलिसी को इस तरीके से बनाती हैं कि किसी भी स्थिति में कंपनी को पॉलिसी के कारण कोई भी लॉस ना हो, तभी तो उनको बेनिफिट्स मिल पाता है। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो पॉलिसीज़ को बनाने में और पॉलिसीज़ को समझने में एक्चुरिशियल साइंस जो साइंटिस्ट होते हैं उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है और ज़्यादातर लोग वही ये कार्य करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल कंपनियां होती हैं उनका जो रिस्क मैनेजमेंट होता है, जहाँ जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए, क्या रिस्क हो सकता है आगे चल के, उसका पूरा मैनेजमेंट देखना, ये काम भी एक्चुरियल साइंटिस्ट के द्वारा किया जाता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम एक्चुरियल साइंटिस्ट के द्वारा किया जाता है। पेंशन एंड एम्प्लॉइज बेनिफिट्स, पेंशन से रिलेटेड जो भी कार्य हैं, प्रोग्राम्स हैं या जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा, बैंक्स के द्वारा, तो उस मामले में भी इनके द्वारा ही उसमें रोल होता है, इनके द्वारा कार्य किया जाता है, इनके द्वारा पूरा पेंशन का प्रकरण बनाया जाता है। कंसल्टिंग फर्म्स जो होती हैं आपकी EY कंसल्टिंग फर्म है या जो भी मैकेंजी है, बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, वहाँ पर एक्चुरियल साइंस की भारी डिमांड होती है। वहाँ पर एक्चुरियल साइंटिस्ट को जॉब रोल ऑफर होता है, डेटा साइंटिस्ट के जॉब रोल ऑफर होते हैं, डेटा एनालिटिक्स एंड प्रोडक्टिविटी मॉडलिंग्स के जॉब रोल्स ऑफर होते हैं। री इंश्योरेंस कंपनियाँ होती हैं। गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज़ जो होती हैं, जो गवर्नमेंट की रेगुलेटरीज बॉडीज़ हैं, जैसे सेबी है या RBI है, या तमाम कंपनियां हैं जहां पर आप को जॉब रोल ऑफर्स होते हैं। तो ये एक इस तरीके का कोर्स है एक्चुरियल साइंस, जहां पर आप अगर आपने कोर्स कर लिया है, चूँकि ये कोर्स बहुत टफ होता है, काफ़ी कठिन कोर्स होता है। अगर इस कोर्स को आपको करना है तो मैथ्स में अच्छी कमांड होना चाहिए। अगर आपको मैथ्स अच्छी आती है और मैथ्स में अगर आपकी अच्छी कमांड है तो ही आपको इस कोर्स को करना चाहिए। साथ ही साथ इंग्लिश में भी आपकी अच्छी कमांड होना चाहिए। मैथ्स और इंग्लिश में अगर आपकी अच्छी कमांड है, अच्छी नॉलेज है और आपका इंटरेस्ट है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इस कोर्स को आप पास कर सकते हैं। इस कोर्स का पासिंग मार्क रेशो भी जो है वो काफ़ी कम है, क्योंकि ये काफ़ी टफ कोर्स माना जाता है। इंडिया में अभी इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी बच्चे हैं वो ज़्यादातर इंजीनियरिंग या दूसरे कोर्स की तरफ जाते हैं, लेकिन आप इस कोर्स की तरफ भी जाते हैं तो ये उतना महंगा नहीं पड़ेगा, बहुत ही कम खर्च में, और बिना कॉलेज गए, इसके लिए किसी कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर से ही इस पढ़ाई को कर सकते हैं और घर से ही पढ़ाई करके आप एक्चुरियल साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो यदि आपको एक्चुरियल साइंटिस्ट बनना है तो निश्चित रूप से आप इस कोर्स में जा सकते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और आगे भी इसी तरीके की कुछ अच्छी जानकारियाँ चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।